आज हम लोग एक महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। वो है सोटेरियोलॉजी। जो सोटेरियोलॉजी जो शब्द है वो है उद्धार का सिद्धांत के बारे में हम लोग जो सीखते हैं उसको कहते हैं सोटेरियोलॉजी। पिछली बार हम लोग पाप के बारे में सीखे थे। जो पाप माने क्या है, पाप के द्वारा क्या क्या परिणाम है, ऐसा पाप के बारे में कई बातों को हम लोग सीखे थे। अभी उद्धार के बारे में ये स्टडी में हम लोग सीखेंगे। ये उद्धार की बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मसीह के जीवन में एक नींव की बात है। उद्धार से ही हमारा जो शुरुआत होती है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। उद्धार जो सैल्वेशन कहते हैं, उद्धार का जो इब्रानी शब्द है याशा, याशा का जो अर्थ है उद्धार करना या बचाना। वैसे ही अगर नया नियम जो यूनानी भाषा में लिखा गया है उसमें भी जो उद्धार का शब्द के लिए जो यूनानी शब्द है सोसो, उसका अर्थ भी उद्धार करना या बचाना। ये जो सोसो या याशा जो उद्धार करने का जो बात आती है वो इस कार्य को जो वर्णन करता है जिसे परमेश्वर मानव जाति को पाप, मृत्यु और शैतान से मुक्त करने के लिए करता है। हाँ प्रियो, ये जो उद्धार है किससे उद्धार है? पापों से, मृत्यु से और शैतान से ये मुक्त करने की बात को हम सीखते हैं। वो है जो उद्धार। और एक और इसको उपयोग करते हैं शब्द को, वो है मनुष्यों को पाप के परिणामों और उसकी दुष्ट पकड़ से छुड़ाने के लिए किया जाता है। उद्धार का जो मतलब यही है, पापों से उद्धार, मृत्यु से, शैतान से उद्धार। पापों की जो परिणाम है बहुत सारे बातें हैं, उसमें से उद्धार और उसकी जो दुष्ट पकड़ से छुटकारा या तो उद्धार पाते हैं, वही उसके बारे में ही आज हम सीखेंगे। उद्धार या छुटकारा जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा पाप से प्राप्त होता है। जो विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए ही पापों से जो उद्धार मिलती है। उद्धार की आवश्यकता, एक व्यक्ति के लिए क्यों उद्धार का आवश्यकता है? नीड ऑफ सैल्वेशन। पहला, चार बातों को हम मन में हमेशा रखना है। उसमें पहली बात है मनुष्य पापी है। हम सभी पापी है। रोमियो 3 अध्याय में लिखा है धर्मी जन एक भी नहीं है, सभी ने पाप किया, ऐसा करके लिखा है। हम सभी पापी है। पाप के कारण वह परमेश्वर के न्याय और दंड के अधीन है। दूसरी बात है जो पाप का दंड आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है हमारा परमेश्वर धर्मी है, इसलिए पाप को अनदेखा नहीं करता। जो न्याय परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, ये जो पाप करते हैं वो पाप का दंड देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो न्याय परमेश्वर नहीं है। इसलिए जो पाप की दंड का आवश्यक है। तीसरा, मसीह का बलिदान। लेकिन वो जो पाप की दंड को हम सभी सहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम बनाए हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में भेजे थे। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड उठाकर और उद्धार का मार्ग को खोला। और चौथी बात है विश्वास के द्वारा उद्धार। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होता है और वह परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराया जाता है। यीशु मसीह का जो बलिदान के ऊपर जितने लोग विश्वास करेंगे वो हर एक को प्रभु यीशु मसीह जो पाप की क्षमा
और उनको धर्मी बनाते हैं। इसलिए ही प्रियो, जो मानव जाति जितनी लोग है, सबके लिए ये उद्धार का आवश्यकता है। उद्धार की तीन आयाम है, 3 डायमेंशन ऑफ सैल्वेशन। वो क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पहला है भूतकाल का उद्धार, पास्ट सैल्वेशन। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, विश्वास किया, यीशु मसीह को बलिदान के ऊपर, उस समय हमारा जीवन में एक हुआ था, वह है पाप के दंड से छुटकारा। हम नहीं, हर व्यक्ति, जो कोई जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, पहला काम, पहला उद्धार यह होता है जो पाप के दंड से छुटकारा पाते हैं। वर्तमान का उद्धार वो क्या है? प्रेजेंट सैल्वेशन। अभी, पहले हम भूतकाल का हो चुका है, अभी प्रेजेंट क्या है? पाप की शक्ति से या सामर्थ्य से छुटकारा, यह अभी का सैल्वेशन। और भविष्य का उद्धार वो क्या है? फ्यूचर सैल्वेशन, पाप की उपस्थिति से पूर्ण छुटकारा। हाँ प्रियो, अभी हम पाप की शक्ति से, सामर्थ्य से हम लड़के उसमें से छुटकारा पाते जा रहे हैं। एक दिन आएगा, उसमें पाप की उपस्थिति ही नहीं रहेगी, उसमें से पूर्ण छुटकारा हम पाएंगे। उद्धार के आशीष हैं, आज यही हम सीखने जा रहे हैं प्रियो। जब कोई व्यक्ति क्रूस पर मसीह के पूर्ण किए गए कार्य पर विश्वास करता है, तो वह केवल उद्धार ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध में अनेक आत्मिक आशीषें भी प्राप्त करता है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का बलिदान के ऊपर जो कोई विश्वास करता है, जो अपने पाप का अंगीकार करके, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन को समर्पित करता है, उनके जीवन में पहला जो मिलती है उद्धार। ना केवल उद्धार है, और भी आत्मिक आशीषें बहुत सारे परमेश्वर देते हैं। उसमें हम लोग 7 बातों को, अगर समय के हिसाब से, हम बहुत महत्वपूर्ण 7 बातों को हम लोग आज सीखेंगे। हो सकता है 1-2 कम भी हो सकता है समय के हिसाब से, लेकिन उसमें 7 बातों को पहले आप देखिएगा। पहला है छुटकारा, जो रिडेम्पशन। दूसरा आशीष है मेल मिलाप, रिकंसिलेशन। तीसरा धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन। चौथे आशीष है नया जन्म, रीजनरेशन, जो न्यू बर्थ कहते हैं। और 5वीं आशीष है परमेश्वर के परिवार में गोद लिए जाना, अडॉप्शन कहते हैं। और 6वीं आशीष है पवित्रीकरण, जो पवित्र ठहराया जाना, सैंक्टिफिकेशन। और महिमामय किया जाना, ग्लोरिफिकेशन। रिडेम्पशन से लेकर ग्लोरिफिकेशन तक लगभग 7 आशीषों को हम आज देखेंगे। विशेष करके और भी कुछ आशीषें हैं, लेकिन हम 7 आशीषों को हम देखेंगे। पहला है मुक्ति या छुटकारा, जो रिडेम्पशन कहते हैं। मुक्ति का अर्थ है किसी दास या बंधुआ व्यक्ति को मूल्य चुकाकर स्वतंत्र करना। रिडेम्पशन का अर्थ है मूल्य देकर वापस खरीद लेना या छुड़ाना। पाप के कारण मनुष्य पापी की दासता में था। हाँ प्रियो, हमारा पाप के कारण हम गुलाम में थे, हम किसी क्या गुलाम में बना के रहे। लेकिन मसीह यीशु ने अपने बलिदान और लहू के द्वारा उस मूल्य को चुकाया। हालेलुया। हमने, हमारे पापों के कारण हम दासत्व में चले गए थे। यीशु मसीह हमसे प्यार किया, इसलिए उन्होंने क्रूस पे बलिदान हुआ। वो बलिदान के द्वारा, अपना लहू के द्वारा हमें खरीदा। जो परिणाम स्वरूप क्या है? विश्वासियों को पाप की दासता से स्वतंत्र प्राप्त होती है। उसको मैं
छोटा सा एग्जाम्पल बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, एक छोटा से एक लड़का था। उन्होंने अपना मम्मी पापा जो पैसा दिए थे उसको जोड़ जोड़ के एक छोटा से नाव बनाया। वो अपने खुद हाथ से छोटा छोटा लकड़ी लिया और खिला लेके आया, और धीरे धीरे बहुत सुंदर एक बोट बनाया। लेकिन उनके घर के पीछे ऐसा छोटा से जो नदी जा रहा था, लगातार उसमें छोड़ के वो खेलता था। एक जगह में छोड़ता था और दौड़ के जाकर दूसरा जगह में उसको उठाता था। एक दिन ऐसा हुआ, वो बोट पानी ज्यादा आने से वो लेके चला गया। ये बहुत कोशिश किया उसको उठाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पाया। बहुत दुख हो गया। मैं कितना प्यार से उसको बनाया, वो चला गया करके। लेकिन प्रियो, कुछ दिनों के बाद बाजार जाने के समय वहां एक दुकान में रखा गया था। वो लड़का ने बोला, भैया वो मेरा बोट है, मैंने बनाया वो नाव को। उन्होंने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं खरीद के आया हूं, इसको बेचने के लिए ही रखा हूं। अगर आपको चाहिए, इसका दाम चुकाना है। उसके बाद इन्होंने जाकर हर दिन जो उनके लिए जितना पैसा मिलता था उसको जोड़ जोड़ के जाकर उसको खरीदा था। बोट किसका था? ये लड़का था, लड़का का था। अभी उन्होंने जो खो दिया था उसको पुनः अपना पैसा देकर, दाम देकर उन्होंने छुड़ाया। वैसे ही प्रियो, परमेश्वर, हम खो चुके थे, हम दासत्व में चले गए थे, हमें भी अपना बहुमूल्य खून से हमें खरीदा। उसको कहते हैं रिडेम्पशन। जो उद्धार पाए हुए हम हर एक के लिए परमेश्वर ये छुटकारा दिया है। हमें हल्का समझ सकते हैं, लेकिन हम बहुमूल्य हैं। हमारा कीमत क्या है मालूम है? यीशु मसीह का बहुमूल्य पवित्र लहू से खरीदे हुए हैं हम। इसलिए ये रिडेम्पशन, ये छुटकारा का आशीष हमें पहला मिला। दूसरा, मेल मिलाप, रिकंसिलेशन। मेल मिलाप का अर्थ है दो शत्रु के बीच शांति स्थापित करना। यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में पाप के कारण उत्पन्न हुई शत्रुता था। परमेश्वर पवित्र थे, हम पापी थे। हमारा पाप के कारण हमारे और परमेश्वर के बीच एक बहुत बड़ा खाई बन गया था। हाँ प्रियो, उसको समाप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस पे बलिदान होकर हमें पिता से मिलाया, हमें पिता से मिलाए थे। यही रिकंसिलेशन। जो मेल मिलाप का तीन चरण को हम देख सकते हैं। पहला है, मनुष्य का स्थिति क्या था? मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर का शत्रु बन गया था। उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की आवश्यकता थी। और मसीह की कार्य उस समय में प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य क्या किया? यीशु मसीह ने अपने बलिदान और मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप का संभव बनाया। क्रूस पर उन्होंने पाप की बाधा को दूर किया। जो रुकावट था, परमेश्वर और हमारे लिए जो रुकावट था, मेल मिलाप होने का जो रुकावट, उसको क्रूस के द्वारा, अपना लहू के द्वारा उसको हटाया। परिणाम, विश्वासी परमेश्वर के साथ शांति और आनंद का अनुभव करता है। वह परमेश्वर के साथ सही संबंध में आ जाता है। यही मेल मिलाप है। हम बहुत दूर थे, हम परमेश्वर से पाप के कारण दूर थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा हमें मिलाया। प्रियो, जब हम उद्धार पाते हैं, जब वो बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा जीवन में जो हुआ है वो दूसरा आशीष है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुए हैं। और तीसरा, धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन। जो धर्मी ठहराया जाना परमेश्वर का न्यायिक कार्य है। ध्यान से सुनिएगा। इसके द्वारा परमेश्वर पापी को यीशु मसीह में विश्वास के आधार पर
धर्मी घोषित करता है। जब हम यीशु मसीह के बलिदान के ऊपर, उद्धारकर्ता के ऊपर हम विश्वास किया, हाँ, उसी समय ना केवल हमारा पाप क्षमा हुआ, हमें धर्मी बनाया। ये मनुष्य के कर्म से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होता है। मसीह के धार्मिकता विश्वासी की खाते में गिना जाती है। मैं 1 करोड़ कर्जदार था, मैं नहीं चुका पाया, एक व्यक्ति ने मेरा कर्ज को चुका दिया, इसका मतलब है मेरा पाप पूरा क्षमा हो गया। लेकिन ये जस्टिफिकेशन, जो धर्मी ठहराया जाना, क्या है मालूम है? जो मेरा खर्च को चुका दिया, इसका मतलब है मेरा पाप क्षमा हो गया। लेकिन जो धर्मी ठहराया जाना, परमेश्वर अपना धार्मिकता को मेरे लिए दे दिया। इसका मतलब है जो मेरा खर्च भी चुका दिया और मेरे खाते में 1 करोड़ रुपए भी डाल दिया। यीशु मसीह का धार्मिकता को हमारे लिए दे दिया। उद्धार पाए हुए हर एक के लिए यह आशीष परमेश्वर ने दिया है। प्रियो, धर्मी ठहराए जाने का परिणाम क्या था? पापों की पूर्ण क्षमा मिला, परमेश्वर के साथ अच्छा शांति मिला, और दोष और दंड से मुक्त पाए हैं। परमेश्वर के सामने धर्मी स्थिति प्राप्त होना। परमेश्वर हमें देखने के समय जो यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे लिए है, इसलिए वैसा ही परमेश्वर हमें देखेंगे। और पांचवा बात है अनंत जीवन की आशा। ये पूरा धर्म ठहराया जाने से उसके द्वारा जो परिणाम है, ये प्रिय। चौथे बात, नया जन्म, रीजनरेशन या तो न्यू बर्थ। यीशु मसीह को हम जब स्वीकार किया, हमारे लिए एक और आशीष मिला, वो है हम नया जन्म पाए हैं। ये नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाले आत्मिक जन्म है। इसके द्वारा मनुष्य नया जीवन प्राप्त करता है। यह परमेश्वर का कार्य है जो पापी को नई सृष्टि बनाता है। पहले पापी था, मेरा जो जीवन, पुराना जीवन पाप में जीवन था। लेकिन यीशु मसीह को स्वीकार करने के समय मेरे सारे पापों को क्षमा करके एक नया जन्म मैंने ले लिया। हम सभी ने लिया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया जन्म आवश्यक है। निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीह बात करने के समय जो यूहन्ना 3:3 में लिखा है, जो कोई पानी से और आत्मा से नया जन्म नहीं होंगे तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रियो, ये जो नया जन्म हमारे लिए परमेश्वर दिए है, नया जन्म का परिणाम क्या क्या है? नया हृदय और नया स्वभाव प्राप्त होता है। जो पुराना नियम में वायदा किया हुआ एक बात क्या है? मैं जो पत्री, जो हृदय को हटाकर एक नया हृदय को मैं दूंगा। हाँ प्रियो, ये अनुभव हमारे लिए हुआ है। अभी नया जन्म होने के कारण हमारा जीवन में एक और परिणाम है, हम पाप से घृणा करेंगे। पाप से घृणा करेंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और भी प्रेम करेंगे परमेश्वर से। और तीसरा, पवित्र जीवन जीने की इच्छा जागृत होती है। जीवन बदल गया ना, एक नया जन्म हो गया ना, इसलिए कि पाप को घृणा करें, परमेश्वर से प्यार करेंगे। पवित्र जीवन जीने के लिए इच्छुक आपका जीवन में होगा और मनुष्य परमेश्वर की संतान बन जाता है और अनंत जीवन प्राप्त होता है। हाँ प्रियो, यह अनुभव आपके जीवन में है? अगर आप चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कभी परमेश्वर से आपका प्रेम नहीं हो रहा है, पाप से घृणित जो बात घृणा नहीं कर रहे हैं, तो पवित्र जीवन जीने के लिए की इच्छा आपका जीवन में नहीं है, तो आपका नया जन्म हुआ है क्या? एक सवाल है।
नया जन्म जिसके जीवन में हुआ, ऐसा परिणाम हम देख सकते हैं। पांचवी बात, गोद लिया जाना। ये क्या गोद लिया जाना? अडॉप्शन। हम पाप के कारण दूर थे, जो गोद लिया जाना परमेश्वर का अनुग्रहपूर्ण कार्य है। इसके द्वारा विश्वासी को परमेश्वर के परिवार में पुत्र और पुत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। यूहन्ना पहला अध्याय उसका 12 वचन में, जितनों ने विश्वास किया उन सबको एक अधिकार दिया गया, वो है संतान होने का अधिकार। हाँ प्रियो, ये जो काम है, ये कार्य है, हम उद्धार का आशीष है। हम अभी परमेश्वर का पुत्र है, हम परमेश्वर का पुत्रियां हैं, हम परमेश्वर के संतान है। आप भूलना नहीं है, उद्धार पाने वाला व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है प्रिय, क्योंकि हमें परमेश्वर खोद लिया है, हमें अडॉप्ट किया है, हमें अपना संतान प्रभु ने बना दिया है। और खोद लिए जाने का आशीष क्या है? पहला आशीष है परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार। हम पिता कहेंगे, परमेश्वर हमें पुत्र कहेंगे, हम संतान बन गए। दूसरा, परमेश्वर के परिवार की सदस्यता होगी, परिवार में हम जुड़ गए हैं। और तीसरा, परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा और प्रेम हमारे लिए मिलता है। और चौथे बात, आत्मिक विरासत, इनहेरिटेंस। जो विरासत का अधिकार का मतलब है जो परमेश्वर का जो आत्मिक हर एक जो आशीषों को हम वारिस बन गए और मसीह के साथ सह उत्तराधिकारी बनना। हाँ प्रियो, ये आशीषों को परमेश्वर हमें खोद लिए गए हैं हमारे लिए, जो परमेश्वर देते। और छठवीं बात, पवित्रकरण, सैंक्टिफिकेशन। प्रिय भाइयों बहनों, ये सभी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हर एक आशीषों को आप कभी महसूस किए हैं? ये पवित्रकरण का अर्थ क्या है? अलग करना, पवित्र ठहराना और परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित करना। जो नया जन्म में हमारा स्वभाव, जो नेचर बदलता है, जबकि पवित्र करनी में हमारा चरित्र, कैरेक्टर बदलता है। हमारा चरित्र, हम पापमय जीवन जी रहे थे, लेकिन धीरे 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 हम जो पवित्र करनी में, सैंक्टिफिकेशन में, हम धीरे धीरे हमारा चरित्र बदलते जाएगा। ये विश्वासी के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्र बनाया है। मैं बार बार कहता हूं, हम पवित्र जीवन जीने से हम पवित्र नहीं बने हैं, परमेश्वर हमें पवित्र बनाया है, इसलिए हम पवित्र जीवन जीना है। ये प्रक्रिया है, हर दिन की प्रक्रिया। हर दिन जो पवित्रीकरण में हम एक एक करके, अंश अंश करके बदलते 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 जाना है। पवित्रीकरण की साधन, आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, पाप की क्षमा हो गया, उद्धार हो गया, लेकिन हम हर दिन हमारा जीवन को विरोध में, आत्मिक जीवन के विरोध में, जो शरीर और शैतान और संसार हमेशा रहता है, उससे बचकर हम एक पवित्र जीवन जीना है, तो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात जरूरत है। वो है पहला, जो परमेश्वर का वचन के द्वारा हम पवित्रीकरण में हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा, बाइबल के द्वारा परमेश्वर अपना इच्छा को हमसे बताते जाएंगे। जो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसको सीखते हुए हम उसको अलग करते जाएंगे जो जो सही नहीं है। और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर का सामर्थ्य पाकर, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा मिलता है प्रिय।
और यीशु मसीह का लहू के द्वारा जब कभी हम कुछ गलती कर दिया, तुरंत प्रभु मैं गलती कर दिया हूं, पाप किया हूं, मुझे क्षमा कर करके तुरंत प्रभु के शरणों में जाना है। कोई कोई कहते हैं पाप में गिर गया छोड़ दो। नहीं प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए अपना बहुमूल्य पवित्र लहू को रखे हैं। तुरंत हम अपने आप को प्रभु से प्रार्थना करके जो लहू के द्वारा शुद्ध होना चाहिए, जो गेंद दीवार में जो फेंकने के समय तुरंत वापस आता है, वैसे ही जो गिर गया तुरंत प्रभु से क्षमा मांगना और लहू से धोया जाना जरूरत है। और समर्पण के द्वारा रोमियो 6:19 में लिखा है, हमारा अंगों को समर्पित करना है। ये अंग को पवित्र जीवन जीने के लिए पहले पाप के लिए सौंपे थे, और अभी हम पवित्रता के लिए परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना सौंपना है प्रियो, ताकि हमारा अंगों के द्वारा कोई पाप ना करे। और अनुशासन के द्वारा परमेश्वर के अनुशासन, कभी कभी हमारा जीवन में कुछ गलत घटनाएं कुछ हो रहा है, बीमारी आ रहा, कुछ बात है, समस्या है, तुरंत हम अपने आप को जांचना है, कुछ गलती तो नहीं है। क्योंकि हमें समझाने के लिए परमेश्वर कई तरीका से इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक है ताड़ ना देना। उसको हम तुरंत समझ के माफी मांग के पुनः पवित्रकरण में हम आना है। और छठवीं बात है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें व्यवस्था करते हैं, अगुवाई करते हैं। यही रास्ता है, यही करो, ये ना करो, ऐसा करके हमें अगुवाई करते हैं। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देते हैं और हमें वो बताते हैं, वचन में ऐसा लिखा है, देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। ये पूरा पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर जो पवित्रीकरण की काम करते हैं। और सातवीं बात है जो विश्वास, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर पर निर्भर निर्भय करना, निर्भरता। हाँ, मेरे लिए परमेश्वर है, वो हमें संभालेंगे, हमें रक्षा करेंगे। मैं पापों को देखकर मैं डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। दाऊद बोला ना गोलियत से, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं आपको मार गिराऊंगा। यही विश्वास है प्रियो। पाप से हम लड़ने के लिए, पवित्र जीवन के लिए ये बहुत जरूरत है, एक विश्वास का जीवन। परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कमजोर हूं, मैं दुर्बलता हूं, लेकिन जो मेरे अंदर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो नाम से मैं आता हूं करके जो गोलियत को कैसे गिराया विश्वास के साथ, वैसे ही ये पाप को गिराने के लिए विश्वास हमारे लिए जरूरत है प्रिय। यही ये 7 बातें हम पवित्रीकरण में हम ये जो साधन है पवित्रकरण की स्रोत, वचन में लिखा है विश्वासियों को जो पिता परमेश्वर पवित्र करता है, यीशु मसीह अपने बलिदान द्वारा पवित्र करता है। पवित्र आत्मा विश्वासियों में पवित्रकरण के कार्य करता है अंदर रहकर। ये तीनों जो स्रोत है प्रियो, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, तीनों ने हमें पवित्रता के ओर लेके जाए, पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें व्यवस्था करेंगे। और पवित्रीकरण के 3 चरण ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक पवित्रकरण वो क्या है? उद्धार के समय विश्वासी पवित्र ठहराया जाता है। जब हम बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा पाप क्षमा हो गया। और दूसरा ये जो शुरुआत है प्रारंभिक पवित्रीकरण। दूसरा जो प्रगतिशील पवित्रीकरण वो क्या है? ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है प्रिय। हर दिन हमारा जीवन में पवित्रता के ओर बढ़ते जाना। विश्वासी प्रतिदिन मसीह के समान बनता जाता है। हालेलुया। हर दिन की प्रक्रिया। हाँ, पिछले साल मैं ऐसा रहा, लेकिन अभी मैं बेहतर हूं। यीशु मसीह के समान दिन प्रतिदिन हर साल ऐसा बढ़ते 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 जाना। ये जो
प्रगतिशील जो पवित्रकरण कहते हैं, जो लगातार प्रतिदिन का जो प्रक्रिया है। और तीसरा पूर्ण पवित्रकरण, मसीह के दूसरे आगमन पर पूर्ण होगी। आगमन के समय हम पूरी तरह पवित्र यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। पहला यूहन्ना में लिखा है यीशु मसीह के समान वो है। और सातवीं बात, समय नहीं है, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। महिमा में किया जाना, ग्लोरिफिकेशन। विश्वासी उस महिमा को पुनः प्राप्त करता है जिस मनुष्य ने पाप के कारण खो दिया था। कहां खो दिया? परमेश्वर अपने स्वरूप में ही बनाया, अपने समानता में बनाया, लेकिन पाप के कारण आदम ने खो दिया। उनके संतान हम लोगों के जीवन में भी नहीं था। इसलिए कि रोमियो 3:23 में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा रहित है। परमेश्वर का महिमा को पाप के कारण हम खो दिए थे। आदम के पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया। यीशु मसीह के उद्धारकारी कार्य के द्वारा खोए हुए महिमा पुनः प्राप्त होती है। हालेलुया। यीशु मसीह वो महिमा को पुनः हमें वापस दिया। मसीह के द्वारा विश्वासी पूर्णता और अनंत महिमा में प्रवेश करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम ये महिमा में हम प्रवेश करते हैं। विश्वासियों की महिमा परमेश्वर की ओर से मसीह के द्वारा दी जाती है। प्रियो, परमेश्वर के ओर से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो महिमा प्राप्त करते हैं। विश्वासी अभी पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के स्वरूप में बदलते जा रहे हैं। हमारा जीवन में वही हो रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 18-19 वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर दिन प्रतिदिन जो अंश अंश करके हमें बदलते जाएंगे। कैसे बदलेंगे? यीशु मसीह के वो स्वरूप जो महिमा के जो जैसा हमें पवित्र आत्मा का काम है, बदलते जाते। मसीह के पुनः आगमन पर वे पूर्ण रूप से महिमामय किए जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएंगे उस समय हम यीशु मसीह के समान पूरी रीति से, पूर्ण रूप से हम महिमा किया जाएंगे। भविष्य की महिमा वर्तमान के सभी दुखों से कहीं अधिक महान होगी। हालेलुया। हाँ प्रियो, ये जो 7 जो बातें हैं, ये 7 आशीषें हैं, हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए दिया गया है। एक एक छोटी बातों को मैं बोल के समाप्त करता हूं। एक माँ विधवा थी, एक ही बेटा था, अच्छा उनको संभाल के पढ़ाया और वो विदेशी चला गया था, विदेश में काम कर रहा था। उस समय उन्होंने मम्मी के लिए चेक भेजा। चेक 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। लेकिन ये मम्मी के पास जब पोस्टमैन ने दिया, उन्होंने लेकर कुछ पेपर भेजा है बेटा करके, उसको रखते गया। बीमारी आया, कमी हो गया, घटी हो गया, काम नहीं कर पाई। लेकिन उनका मालूम नहीं था जो हमारे पास बेटा भेज रहा है वो जो पैसा का चेक है करके। कई दिनों के बाद वो वापस आया। कई लोग ने चिट्ठी उनको डाले थे, आपका मम्मी बहुत अभी ठीक नहीं है। बेटा आकर देखा, मम्मी ये क्या हुआ, आप घर घर क्यों नहीं बनाया, आप क्यों ऐसा स्थिति में है, चौपड़ी में ही बैठे हैं। बेटा तुम तो पैसा ही नहीं भेजा। मैंने बोला अरे मम्मी, मैं हर महीना जो भेजा था वो चेक है, बहुत सारे पैसा खरीद सकते थे, बहुत सारे चीजों को खरीद सकते थे, आपने उसको नहीं खरीदा करके उन्होंने दिखाया। हम प्रियो, हम भी विश्वासी कई बार जो उद्धार पाए हुए हमारा जीवन में परमेश्वर के द्वारा दिया गया आशीष को हम नहीं जानते हुए हम कई बार
ऐसा आत्मिक जीवन में कमजोरी में रहते हैं। नहीं, परमेश्वर बहुत सारे आशीषों को हमारे लिए दिया है प्रिय, बहुत सारे आशीषों को। ये जो 7 आशीष है उसको हम क्लेम करना है, हमारे जीवन में अपनाना है, जीवन में हम पाना है, और पाए हैं उसको हम स्मरण करना है, उसको महसूस करना है, उसको समझना जरूरत है। इसलिए प्रिय आज ये जो उद्धार का आशीष को हम देखे थे, हमारा परमेश्वर हमारा जीवन में सबसे बड़ा एक अद्भुत काम किया है, तो वो ये है उद्धार। कोई किसी भी रीति से उसको पा नहीं सकते हैं, केवल यीशु मसीह ही दे सकता है प्रिय। वो उद्धार को हम पाए। कितना धन्य लोग हैं हम लोग, जो पाप की क्षमा हम पाए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। उसके लिए हम धन्यवाद दें, प्रभु को हम महिमा करें। लगातार प्रभु के लिए एक धन्यवाद का हृदय रहना चाहिए, जो उद्धार परमेश्वर हमारे दिया है, उद्धार का आशीषों को परमेश्वर हमारे दिया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें और महिमा करें।